घने जंगल के बीचों बीच एक सड़ी गली हवेली थी जिसका नाम था भूत बंगला। ये नाम इंसानों ने रखा था, लेकिन वहां रहने वाली चुड़ैलें इसे प्यार से द हॉन्टेड हवेली क्लब हाउस कहती थीं। आज बुधवार का दिन था और ये दिन बुधवारीय भोग और बकवास नामक किटी पार्टी के लिए तय था। किटी पार्टी की होस्ट थी चंपा चुड़ैल, जो हवेली की सबसे पुरानी और प्रभावशाली सदस्य थी। उसने अपने स्वागत कक्ष को मकड़ी के जालों और धीमी जलती मोमबत्तियों से सजाया था। ठीक 8 बजे किटी की पहली सदस्य दरवाजे पर पहुंची। ये थी बिजली बुआ, जो अपनी तेज तर्रार स्वभाव और हमेशा बिजली की गति से उड़ने के लिए जानी जाती थी। जय काली। चंपा, क्या हाल है? उम्मीद है इस बार बिरयानी में हड्डियां सही से छिली हुई होंगी। बिजली बुआ ने आते ही मेज पर अपने लंबे नाखून रगड़े। जय काली बुआ, आइए, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। आज का थीम हाड़ मांस और हंसी है, चंपा ने भयानक हंसी के साथ कहा। कुछ ही देर में 2 और महत्वपूर्ण सदस्य पहुंचे। ये थी रूपमती, एक युवा और फैशनेबल चुड़ैल, फटी हुई विंटेज हॉरर साड़ी में, और कामिनी, जिसे सब प्यार से भूखी चुड़ैल कहते थे। कामिनी की समस्या थी कि उसकी इंसानों के मांस की भूख कभी शांत नहीं होती थी। कामिनी ने हॉल में कदम रखते ही लंबी सांस ली और नाराजगी दिखाई। चंपा, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे कुछ ताज़ा मसालेदार और इंसान जैसा चाहिए। इस बकरी के कलेजे की बिरयानी से मेरे दांतों की मालिश नहीं होती। बिजली बुआ ने कहा। ओ भूखी चुड़ैल, किटी में आई हो या शिकार पर, थोड़ी सब्र रखो। जब तक हमारी भूत भोज लॉटरी नहीं निकलती तब तक यही खाओ। तभी दरवाजा एक धीमी रहस्यमयी चरमराहट के साथ खुला। अंदर आई अस्थि रेखा, जिसे सभी हड्डियों की रानी कहते थे। अस्थि रेखा बाकी चुड़ैलों से अलग थी। वो हमेशा एक शांत मुद्रा में रहती थी और उसकी आंखें ज्ञान की एक अजीब चमक से भरी होती थी। उसने इंसानों को खाने के बजाय अक्सर उनकी आत्माओं से जादू सीखने पर ध्यान दिया था। अस्थि रेखा एक ऐसी साड़ी पहने हुए थी जिस पर मानव खोपड़ियों की मालाएं टिकी हुई थीं। उसके हाथ में एक टूटी हुई मानव जांघ की हड्डी थी जिसे वो छड़ी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। क्षमा करना बहनों, मैं थोड़ी देर से आई। अस्थि रेखा की आवाज इतनी शांत थी कि बाकी चुड़ैलों की हंसी के शोर के बाद वो और भी अजीब लगी। चंपा ने स्वागत किया। आइए अस्थि रेखा, हमें पता है कि आप हमेशा चिंतन में रहती हैं। कामिनी, भूखी चुड़ैल ने सीधे अस्थि रेखा को घूरा। तुम्हें हमेशा देर ही क्यों होती है अस्थि रेखा, और तुम क्या अपने ज्ञान से मेरी भूख मिटाओगी? हम यहाँ किसी लालची जमींदार को खाने की योजना बना रहे हैं, न कि कोई योग साधना करने की। अस्थि रेखा ने शांत निगाहों से कामिनी को देखा। कामिनी, तुम हमेशा भूत भोग, फिजिकल खाना पर ध्यान देती हो, लेकिन असली ऊर्जा आत्मभोग, आत्मा को खाने में होती है। जमींदार रमेश की आत्मा में वो अंधेरा है जो तुम्हारे पेट की भूख से कहीं ज्यादा गहरा है। बिजली बुआ बीच में बोली। फिर तो ये हमारे लिए और भी अच्छा है। दुष्ट जमींदार रमेश। चंपा, कहाँ है वो? चंपा ने मेज पर रमेश की तस्वीर रखी। रमेश अभी जंगल के किनारे वाले मंदिर में पूजा करने आया है और कल रात तक वहीं रुकेगा। कामिनी ने एक भयानक गुर्राहट की। आत्मा, हड्डी, ज्ञान,